दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ युगपत समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, यदि आपको इस प्रकार का कोई समीकरण दिया गया है तो आप उसको किस प्रकार से हल करोगे। तो यहाँ पर है कि 3a + 4b बराबर 15 और एवं 4a + 5b बराबर 19। ठीक है, इसको हल करने के लिए आपको a और b का मान निकालना होगा, तब जाकर आपका ये समीकरण हल होगा। तो यहाँ से आप एक दिमाग लगाओ कि यहाँ पर 3a है, यहाँ पर 3a, यहाँ पर 4a है। ठीक है, यहाँ पर 4b, यहाँ पर 5b, मतलब इन दोनों में एक का अंतर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो a वाली संख्या को बराबर करो या b वाली संख्या को बराबर करो। ठीक है, तो a वाली संख्या को आप बराबर करेंगे तो इसको 4 से गुना कर दो, इसको 3 से गुना कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, तो इसको 4 से गुना करेंगे इंटू 4, इसको इंटू 3। ठीक है, आपको इसको इंटू 4 करना है, इसको इंटू 3 करना है। तो 4 × 12a प्लस ये कितना हो गया, 4 चौका 16b बराबर 15 चौका 60। ये आपका समीकरण 1 आ गया। ठीक है, दूसरा समीकरण आएगा आपका 3 चौका 12a प्लस 5 × 15b बराबर 19 × 57। समीकरण ये आपका 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से आपको 2 घटाना है। ठीक है, तो 12a + 16b बराबर 60, तो 12a + 15b बराबर 57। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 से 12 चला जाएगा, 16b में से 15b गया तो आपका b बचा, 60 में से 57 गया तो 3 बचा। आपका यहाँ पर b का मान आ चुका है। ठीक है, और b के मान को आपको समीकरण कोई से में भी रख देना है, तो आपका वहाँ से क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। ठीक है, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान क्या करना है, समीकरण a में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे आप, तो 12a प्लस 16 इंटू b का मान कितना आ गया 3 बराबर कितना है 60। ठीक है, तो 12a प्लस 16 इंटू 3 बराबर 60। ठीक है, तो 12a प्लस 16 × 48 बराबर 60। ये 48 इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 60 में से, तो 12a बराबर 60 - 48 कितना हो गया, 12 हो गया। तो a का मान कितना हो गया आपका 12, a का मान कितना हो गया आपका 1, a का मान आपका आ गया 1। ठीक है दोस्तों, a का मान आपका 1 आ गया और b का मान आपका 3 आ गया। इस प्रकार से आप समीकरण को हल कर सकते हो। तो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x - 2y = 5 और 2x + 3y = 10। ठीक है, तो इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आप बराबर कर लीजिए। ठीक है, या फिर ऐसा कीजिए, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, इसको 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, y का मान आपका कट जाएगा, ये जोड़ के इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो x - 2y बराबर 5 और ये 2x + 3y बराबर 10। या फिर ऐसा कीजिए आप कि x का मान इधर से निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो x बराबर 5 माइनस का 2y प्लस का 2y, समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है, x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान रख देंगे, x का मान 5 + 2y, तो 2 × 5 + 2y + 3y = 10। इसको गुना कर लेंगे, 10 + 2 दूनी 4y + 3y = 10। ठीक है, इस 10 से ये 10 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 0। ठीक है, कितना बचेगा 0। तो 4y + 3y = 7y बराबर 0। तो y का मान आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 0 आ गया।
ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर 5 + 2 × 0, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि y का मान 0 है, तो 2 × 0 = 0, 5 + 0 = 5। तो यहाँ पर आपका x का मान आ चुका है और y का मान, दोनों मान आपके आ चुके हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि दो संख्याओं का योग 35 है। ठीक है, ये युगपत समीकरण की समस्याएं हैं, इनको मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप हल कर सकते हो। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का योग आपका 35 है तथा उनका अंतर 13 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माना कि पहली संख्या कितनी होगी x, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी y हो जाएगी। ठीक है, y है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना है आपका 35, ये आपका समीकरण 1 हो गया, तथा उनका अंतर 13 है, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया 13, ये आपका हो गया समीकरण 2। मतलब पहली और दूसरी संख्या का योग 35, पहली और दूसरी संख्या का अंतर 13 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, x और y का मान निकलना है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। ठीक है, तो इससे तो ये कट जाएगा, देख रहे हो ना। ठीक है, तो इससे तो ये कट जाएगा, ये कितना बचा x और x 2x, तो 2x बराबर 5 3 8, 3 और 1 4। ठीक है, इससे ये गया तो x का मान कितना आ गया आपका 24। ठीक है, x का मान आपका 24 आ चुका है। ठीक है, अब x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको समीकरण 1 में रखना है कि x + y बराबर आपको 35 था, तो x का मान 24, तो 24 + y बराबर 35, तो y का मान कितना हो जाएगा 35 - 24, तो y का मान आपका कितना हो गया 11, कितना हो गया 11। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या कौन सी हैं, पहली संख्या x बराबर 24, y बराबर 11, आपका आंसर आ चुका है। दोस्तों, अपना सबसे महत्वपूर्ण और हर बार कंपटीशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि दो टेबल तथा 3 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपये है। क्या है कि 2 टेबल तथा 3 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपये है तथा 3 टेबल और 2 कुर्सियों का मूल्य 2500 रुपये है, तो एक कुर्सी और एक टेबल का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न आपको कंपटीशन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो माना टेबल का मूल्य, एक टेबल का मूल्य कितना है x, एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा आपका y। ठीक है, तो 2 टेबल तो 2x + 3 कुर्सियों का मूल्य बराबर कितना हो गया आपका 2000, यह आपका समीकरण 1 हो गया। और 3 टेबल तथा 2 कुर्सियों का मूल्य कितना है आपका 2500 रुपये, समीकरण ये आपका 2 हो गया। ठीक है, अब x और y का मान आपको यहाँ पर निकालना है, तब जाके आपका टेबल का मूल्य और कुर्सी का मूल्य निकलेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 को आप 3 से गुना कर देना और 2 को 2 से गुना कर देना। ठीक है, तो x के मान दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करोगे, 3 दूनी 6x + 3 तिया 9y = 2 तिया 6000। ठीक है, 3 दूनी 6x + 4y = 25 दूना 50, मतलब 5000। एक इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, चेंज होने के बाद में इससे तो ये कट जाएगा, 9y में से 4y गया तो ये कितना हो गया आपका 5y बराबर कितना हो गया आपका 1000। ठीक है, इससे ये गया तो y का मान आपका कितना हो गया 200 रुपये।
ठीक है। y का मान कितना हो गया आपका 200 रुपये, ठीक है। y का मान आपका 200 रुपये आ जाएगा, तो x का मान आप निकाल दोगे, ठीक है। x का मान कैसे निकालोगे कि समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 2000, तो 2x प्लस 3 इंटू 200 बराबर कितना हो गया आपका 2000 हो गया। तो 2x बराबर 2000 माइनस 3 दूनी 6, 600, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो गया आपका 1400 हो गया। x का मान आपका कितना आ गया 700 रुपये, ठीक है। तो आपका क्या हो गया कि एक टेबल का मूल्य कितना है x, एक कुर्सी का मूल्य y, ठीक है। तो टेबल का मूल्य तो आपका आ गया x बराबर 700 रुपये, ठीक है। कुर्सी का मूल्य y, तो y का मान कितना आ गया 200, तो ये कितना हो गया आपका 200 रुपये, ठीक है दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।